ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, सोचा इसका उत्तर दे दूं। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्रिया योग में कूटस्थ में रहने को बार बार लाहिड़ी बाबा बोल रहे हैं। जो लाहिड़ी बाबा का जो लिटरेचर मिल रहा है, इसमें बार बार कहा जाता है कि कूटस्थ में ध्यान करने के लिए। और अभी नहीं, कुछ काल से कोई ग्रुप क्रिया योग के जो बोलते हैं कि ब्रह्मरंध्र में मन को लगाए रखे, ध्यान लगाए रखे। तो क्या सही है? ये जो प्रश्न है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। हम जब धारणा बनाते हैं, किसी भी वस्तु में धारणा जा सकता है, किसी भी वस्तु में, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। क्रिया योग परंपरा में जैसे श्वास में धारणा बनाते हैं, प्राण और अपान में धारणा बनाते हैं, फिर सूक्ष्म श्वास व्यान में धारणा बनाते हैं, फिर चक्रों में धारणा बनाते हैं। जब गुरु प्रणाम करते हैं, मूलाधार से शुरू करते हैं, मूलाधार में, फिर स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, फिर विशुद्ध में, फिर आज्ञा में, फिर सहस्रार में धारणा बनाते हैं। क्रिया ध्यान में भी क्रिया प्राणायाम के बाद सभी चक्रों में धारणा बनाते हैं। जब क्रिया प्राणायाम करते हैं तब श्वास के साथ पूरी सुषुम्ना में धारणा बनाते हैं। हंस क्रिया में आज्ञा चक्र में धारणा बना के फिर सुषुम्ना में श्वास के साथ धारणा बनाते हैं। ये सब सही है। जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में धीरे धीरे साधक के स्थिति के हिसाब से जाना पड़ता है। इसी तरह बाहर में भी धारणा बनाने का है। कोई किसी मूर्ति में धारणा बना सकता है, कोई यंत्र में धारणा बना सकता है, कोई मंत्र में धारणा बना सकता है, कोई दीपशिखा में धारणा बना सकता है, कोई घंटध्वनि में धारणा बना सकता है, कोई उदयकालीन या अस्तकालीन सूर्य में धारणा बना सकता है, कोई चंद्रमा में धारणा बना सकता है, कोई ध्रुव तारा में धारणा बना सकता है, कोई आकाश में धारणा बना सकता है, कोई समुद्र में धारणा बना सकता है, कोई यंत्र में, कोई मंडल में धारणा बना सकता है। ये सारे सही है। जितने भी शास्त्रीय परंपरा बताया गया है, सब सही है। क्रिया योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम श्वास में धारणा बनाते हैं, प्राण में धारणा बनाते हैं। पहले प्राणवायु में, फिर प्राण में, उसके साथ साथ चक्रों में धारणा बनाते हैं। अभी लाहिड़ी बाबा का बात जो बार बार आता है, जो बात बोल रहे हैं कि ये तो जो टेक्निक कर रहे हैं, टेक्निक में जहाँ जहाँ जैसे बताया गया धारणा बनाए, बाकी ज़्यादा समय कुटस्थ में रहने को उन्होंने एम्फेसिस दिया है। अभी बाद में जो एम्फेसिस दिया गया है एक विशेष ग्रुप द्वारा कि ब्रह्मरंध्र में धारणा बनाओ, वो भी सही है। क्योंकि जब आप उच्चतर क्रिया में जाओगे, जो आज्ञा चक्र का ऊपर का क्रिया है, उसमें छोटा श्वास का बात है, उसमें और लंबा श्वास रहता नहीं। पहले तो लंबा श्वास, वही बात आ जाता है, लंबा श्वास करेंगे या छोटा श्वास करेंगे, दोनों सही है, लेकिन पहले लंबा श्वास करना पड़ेगा। जब ऊपर को जाते हैं, छोटे श्वास का जो बात आता है, फिर ब्रह्मरंध्र में धारणा बनाने का बात आता है, वो सब सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको कब क्या करना पड़ेगा, कैसे अग्रसर होना पड़ेगा, ये आप जिनको अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं, जिनको अपना गुरु मान रहे हैं, उनसे क्रम के हिसाब से सीखिए। क्रम के हिसाब से सीखेंगे तो होगा। लेकिन जो साधारण व्यापार है, उसमें क्या होता है, जो साधक चक्र में धारणा बना के, श्वास में धारणा बना के, फिर कुटस्थ में धारणा बनाता है, थर्ड आई में, जो
तृतीय नयन में धारणा बनाता है। लेकिन जब उच्चतर क्रिया में जाता है तब फिर ब्रह्मरंध्र में धारणा बनता है। अगर कोई बता रहे हैं कि पहले से ब्रह्मरंध्र में धारणा बनाओ, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे परंपरा भी दिखाया गया है जहाँ ऊपर से नीचे तक मैंने अवरोह क्रम में धारणा बनाया जाता है। लेकिन लाहिड़ी बाबा जो परंपरा से बता रहे थे उसमें अवरोह क्रम में पहले से ब्रह्मरंध्र में के धारणा बात तो बता नहीं रहे थे। पहले उन्होंने कुटस्थ में धारणा बनाने की बात बोल रहे थे, और कौशल जब चल रहा है, टेक्निक जब चल रहा है, जैसे जैसे बताया गया, जब मूलाधार में, जब मणिपुर में, जब अनाहत में, जब सुषुम्ना में, जब श्वास में, जैसे जैसे टेक्निक में बताया गया है, ऐसे ऐसे धारणा बना के फिर कुटस्थ में धारणा बनाना है। फिर जब उच्चतर क्रिया करेंगे, फिर उच्चतर क्रिया में अपना चेतना कुटस्थ से ऊपर को ब्रह्मरंध्र को आ जाएगा। यही है बात। इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि एक सही है एक गलत है, नहीं, दोनों ही सही है। लेकिन कब किसको क्या करना है वो अपने मार्गदर्शक से, अपने गुरु से, अपने परंपरा से, क्रम से सीखकर करना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।